मोहम्मद दीपक रख लिया था, एक मुकदमा दर्ज करा दिया जो सद्भावना की रक्षा के लिए खड़ा हुआ था। जब रक्षक की भक्षक बन जाएगा, रक्षक की भक्षक बने तो आम आदमी रक्षा कहा। दोस्तों, हाल में उत्तराखंड के कोटद्वार से एक बड़ी और संवेदनशील खबर सामने आई, खूब सुर्खियों में रही और अब वो मोहम्मद दीपक प्रकरण संसद तक पहुंच गया, जहां इससे पहले कोटद्वार के दीपक कुमार को राहुल गांधी बब्बर शेर कह चुके हैं, देश का हीरो बता चुके हैं। तो वहीं अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मामले में बीजेपी पर तीखा हमला बोला। खड़गे ने संसद में कह दिया, रक्षा की भक्षक बन जाए तो आम आदमी की सुरक्षा कहां होगी। बस इतना ही नहीं, झारखंड के एक मंत्री हैं इरफान अंसारी, वो घोषणा करते हैं, वो कहते हैं कि अपने 4 महीने के वेतन में से 2 लाख रुपए दीपक कुमार को इनाम स्वरूप दिया जाएगा, साथ ही सम्मानित करेंगे, झारखंड बुलाएंगे। इस मामले ने अब राजनीतिक गलियारे में हलचल मचा रखी है। सड़क से लेकर संसद तक गूंज है इस मामले की और सुरक्षा के मद्देनजर कोटद्वार में हाई अलर्ट है। पूरा मामला अब देश की निगाहों में है, ये समझ लीजिए। पूरी खबर बताने के लिए आया हूं दोस्तों। नमस्कार, पहला आंख में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, हाल में कोटद्वार में बाबा दुकान विवाद को लेकर खूब हल्ला हुआ, अभी भी हो रहा है। जहां बाबा नाम को लेकर बजरंग दल ने आपत्ति जताई, तो इस आपत्ति के बीच आ खड़ा हुआ दीपक कुमार उर्फ अक्की, जिसने अपना नाम मोहम्मद दीपक बताकर मामले को शांत करने का काम किया। लेकिन अब इस मामले ने सियासत को भड़काया है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में यह कोटद्वार शहर और यहां मुस्लिम दुकानदार की एक दुकान जिसका नाम बाबा, वहीं से शुरू हुआ यह विवाद। मोहम्मद दीपक वाला विवाद संसद तक पहुंचा और संसद में क्या हुआ बता रहा हूं आपको। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मामले पर संसद में बयान दिया और बीजेपी को चित कर दिया। चारों खाने घेरने की कोशिश और गूंज साफ तौर पर कोटद्वार तक सुनाई दे रही है। उन्होंने कोटद्वार विवाद का जिक्र करते हुए कह दिया कि सामाजिक सद्भाव के लिहाज से देश बेहद खतरनाक दौर से गुजर रहा है। दोस्तों, खड़गे ने कहा, भारत की पहचान सदियों से विचार और व्यवहार की विविधता की रही है। हमारा देश कई धर्म और सांस्कृतिक मूल्यों पर चलता है, संस्कृतियों की जन्मभूमि रहा है, जहां वे आपसी सद्भाव के साथ फले फूले। लेकिन उससे इतर तस्वीर उलट दिख रही है। सुनिए जरा। उत्तराखंड में आप नजदीक है तो बीजेपी सरकार ने एक दीपक, जिसने अपना नाम मोहम्मद दीपक रख लिया था, एक मुकदमा दर्ज करा दिया जो सद्भावना की रक्षा के लिए खड़ा हुआ था। जब रक्षक की भक्षक बन जाएगा, रक्षक की भक्षक बने तो आम आदमी रक्षा कहा। दोस्तों, ये तब है, ये बयान तब आ रहा है, संसद में गूंज तब सुनाई दे रही है जब एक और तमाम सियासी विपक्षी दल दीपक के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। तो ही उत्तराखंड में सरकार ने मोहम्मद दीपक पर मुकदमा दर्ज किया, जिसका जिक्र मल्लिकार्जुन खड़गे संसद में कर रहे हैं, अपने बयान में कर रहे हैं। जो सद्भावना की रक्षा के लिए खड़ा हुआ था, बल अगर रक्षा की भक्षक बन जाए तो आम जनता की रक्षा के लिए कहां जाएगा इंसान, कहां जाएगा आम इंसान। जो शख्स झगड़ा सुलझाने के लिए जाता है, बीजेपी के लोग उसी को धमकाते हैं, मारते हैं। वो कहते हैं कि मैं इसीलिए कहना चाहता हूं, संसद में मैं कहना चाहता हूं देश को, बीजेपी के पास सहिष्णुता नहीं है। वहीं दोस्तों, कांग्रेस ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के इस बयान को अपनी पार्टी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स पर पोस्ट भी किया और उसमें उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस खड़ी है दीपक कुमार के साथ और ये पहली मर्तबा नहीं है। इससे पहले क्या हुआ वो बताऊंगा, लेकिन पहले आप मल्लिकार्जुन खड़गे को सुन लीजिए पूरा। कम्युनल जहर और भारत की आत्मा पर हमला। सर, सामाजिक सद्भाव के लिहाज से देश बेहद खतरनाक दौर से गुजर रहा है। भारत की पहचान सदियों से
डाइवर्सिटी ऑफ थॉट एंड प्रैक्टिस रही है। ये कई धर्मों और संस्कृतियों की जन्मभूमि रहा है, जहां वे आपसी सद्भाव के साथ फले फूले। हाल में उत्तराखंड में, आप नजदीक है, तो बीजेपी सरकार ने एक दीपक, जिन्हें अपना नाम मोहम्मद दीपक रख लिया था, एक मुकदमा दर्ज करा दिया, जो सद्भावना की रक्षा के लिए खड़ा हुआ था। जब रक्षक की भक्षक बन जाएगा, रक्षक की भक्षक बने, तो आम आदमी रक्षा कहा, आम आदमी को रक्षा कहाँ है? एक आदमी झगड़ा सुलझाने के लिए, उनको जब कुछ समाधान करने के लिए जाते हैं, उसी को आप धमकी देते हो, मारते हो, खत्म करते हो। ये इसका नाम, इसीलिए मैं कहता हूं, सहिष्णुता आपके पास नहीं है। आप सिर्फ पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स करते हो, वोटों के लिए लड़ते हो और बड़े बड़े भाषण करते हो, सिर्फ पोलराइजेशन के लिए, देश के लिए नहीं। दोस्तों, इतना ही नहीं है। इससे पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने अपने एक्स पर लिखा था, वो भी सुर्खियों में रहा था, उस पर एक बार फिर से गौर कर लीजिए। उत्तराखंड के दीपक भारत के हीरो हैं। दीपक संविधान और इंसानियत के लिए लड़ रहे हैं, उस संविधान के लिए जिसे बीजेपी और संघ परिवार रोज रौंदने की साजिश कर रहे हैं। वे नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान जीवित प्रतीक है, और यही बात सत्ता को सबसे ज्यादा चुभती है। संघ परिवार जानबूझकर देश में आर्थिक और सामाजिक जहर घोल रहा है ताकि भारत बटा रहे, और कुछ लोग डर के सहारे राज करते हैं। उत्तराखंड की बीजेपी सरकार खुलेआम उन सामाजिक ताकतों का साथ दे रही है जो आम नागरिकों को डराने और परेशान करने में लगी हैं। नफरत, डर और अराजकता के माहौल में कोई भी देश आगे नहीं बढ़ सकता। शांति के बिना विकास सिर्फ एक जुमला है, और हमें और दीपकों की जरूरत है, जो झुके नहीं, जो डरे नहीं, और जो पूरी ताकत से संविधान के साथ खड़े रहें। हम तुम्हारे साथ हैं भाई, डरो मत, तुम बब्बर शेर हो। ये राहुल गांधी की पोस्ट को आपने देखा, और उसके पहले मैंने आपको दिखाया कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कैसे तीखा वार सरकार पर किया। उधर दोस्तों, एक बात इस मामले में और सियासी शोर की है, वो ये कि कोटद्वार में दुकान के नाम से बाबा हटाने और बजरंग दल के विरोध करने वाले दीपक कुमार उर्फ मोहम्मद दीपक के विवाद में भीम आर्मी की भी एंट्री हो चुकी है। ये भीम आर्मी की एंट्री हालांकि 2-3 रोज पहले ही हो गई। भीम आर्मी के लोग कोटद्वार जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें नगीना में रोक दिया गया, और अब नगीना से सांसद है चंद्रशेखर आजाद। कोटद्वार पहुंचने की उनकी खबर लगी प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को, तो अलर्ट मोड पर आ गई पुलिस। हाई अलर्ट कर दिया गया, बैरिकेडिंग हो गई है, रास्तों पर चेकिंग हो रही है, क्योंकि सांसद चंद्रशेखर दीपक से मुलाकात करने कोटद्वार जा रहे हैं, ऐसी खबरें आई। पुलिस ने किले में तब्दील कर दिया, कोडिया चेक पोस्ट को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती हो गई है। आने जाने वाले वाहनों की चेकिंग हो रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना यह कि शहर में किसी भी प्रकार से माहौल खराब ना हो, इसके लिए व्यापक सुरक्षा करना जरूरी है। यह मामला तब भी उठा था जब ऋषिकेश और देहरादून से गाड़ियों में भरकर तमाम बजरंग दल के लोग कोटद्वार पहुंचे थे। उनकी एंट्री बिना रोक टोक हुई थी, और पता है कब हुई थी? ये तब हुई थी जब प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उसी इलाके में थे। उसी इलाके में थे, जैसे ही उनका हेलीकॉप्टर टेक ऑफ करता है, बॉर्डर्स खोल दिए जाते हैं। उसके बाद कोटद्वार की सड़कों पर क्या हुआ, तमाम बवाल हुआ, वो मैंने भी दिखाया, आप लोगों ने भी देखा होगा, क्योंकि मामला बेहद संवेदनशील है। उस मामले पर पुलिस अब कड़ी नजर रखी हुई है, और एक खबर तो ऐसी भी आई दगड़ियों कि अब तो पत्रकारों को भी दीपक कुमार तक पहुंचने से रोका जा रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का अगर आप यूज करते हैं तो उसमें कई तरह की खबरें आपको देखने को मिल रही होंगी, कई तरह के वीडियोस देखने को मिल रहे होंगे, क्योंकि इस पूरे मामले पर दीपक कुमार से मुलाकात करने और इस पूरे मामले को जानने और समझने के लिए दिल्ली से कोटद्वार तक का रास्ता पत्रकार भी तय कर रहे हैं।
कई लोगों ने तो पुलिस के सामने ही कई सवाल जवाब किए, पुलिस गिरती नजर आई, आप वो भी देख रहे होंगे। तो खबर ये कि एक तरफ कोटद्वार में हाई अलर्ट, दूसरी तरफ संसद में शोर, तीसरा यह कि पुलिस प्रशासन, वो प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया जिसने तमाम उन चेहरों को अज्ञात बताकर एफआईआर दर्ज की जो बजरंग दल के लोग थे, जिन्होंने खूब हंगामा किया, और दीपक के कुछ दोस्तों पर नामजद एफआईआर दर्ज हुई। उस एफआईआर को लेकर अब संसद में मल्लिकार्जुन खड़गे ने सवाल कर दिया, बहुत बड़ी बात कह दी, रक्षा के भक्षक बन जाए तो फिर इंसाफ कहां मिलेगा, कौन करेगा इंसाफ। दोस्तों, कोटद्वार का मोहम्मद दीपक मामला, यह विवाद, दुकान का बाबा, दुकान का विवाद अब एक कोटद्वार तक सीमित नहीं है, इसने सीमाएं लांघ ली हैं। पूरी सियासत और संवेदनशील सामाजिक मुद्दों की परख यह मुद्दा बन गया है, क्योंकि विपक्ष इस मुद्दे को लेकर अब खूब हो हल्ला कर रहा है। हाँ, एक और जानकारी वो ये कि मोहम्मद दीपक को फिर से कुछ लोग ट्रोल कर रहे हैं। वो ट्रोल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप जाइएगा तो उसमें उनके कांग्रेस के साथ कनेक्शन की बात सामने आ रही है और मेंटलिटी बताई जा रही है कि मुस्लिम मेंटलिटी रखते हैं। उनके पोस्ट और उनके सोशल मीडिया में जो चीज़ें दिख रही हैं, ये भी एक अलग तरह की चीज़ चल रही है इस पूरे मामले पर। लेकिन प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और संसद में शोर है। शांति व्यवस्था अलग चीज़ है, लेकिन उस पर सियासी शोर आगे क्या कुछ कुल गिराएगा ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि अब तो ये देश के फलक पर है। संसद में मामला उठाया और मल्लिकार्जुन खड़गे ने उठाया है। दीपक सिर्फ एक व्यक्ति नहीं रहे, बल्कि आम नागरिकों की सुरक्षा और सहिष्णुता की तौर पर अब देखे जाने लगे, उनके प्रतीक बन गए हैं। और सवाल यह कि अपने समाज में भाईचारे और संवेदनशीलता को कैसे परखा जाएगा, आज कौन कैसे देखता है इस मामले को। हो सकता है सियासतदान सियासी चश्मे से देख रहे हों, सामाजिक कार्यकर्ता सामाजिक नजरिए से देख रहे हों, लेकिन आम लोग, आप और हम किस चश्मे से देखें, कैसे समझें इस पूरे मामले को। दोस्तों, ध्यान रहे, झुकने और डरने वालों की बजाय जो अपने अधिकार और संविधान के साथ खड़े रहते हैं ना, वही असली हीरो होते हैं। ये तो है बात सच, लेकिन इस मामले में क्या है पेच, ये पता नहीं, क्योंकि अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं। लेकिन संसद में गूंज होने की वजह से एक बार फिर से ये मामला सुर्खियों में आ गया और एक खबर की अपडेट के तौर पर मैं आपके सामने लेकर आया। आप क्या कहेंगे, आप कमेंट के जरिए अपनी राय इस खबर पर दीजिएगा, खबर को शेयर कीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड तगड़ियों। मोहम्मद दीपक रख लिया था, एक मुकदमा दर्ज करा दिया, जो सद्भावना की रक्षा के लिए खड़ा हुआ था। जब रक्षक की भक्षक बन जाएगा, रक्षक की भक्षक बने तो आम आदमी रक्षा कहा